सक्सेसफुल लोगों की एक आदत होती है और आदत ये है कि वो बाधाओं को पार करना जानते हैं। जिंदगी है तो बाधा तो आनी ही आनी है। जो सक्सेसफुल इंसान है चुनौती के रूप में अपने बाधा को लेते हैं और फिर उसे निकाल करके अपने आप को निकाल करके आगे लेकर के जाते हैं। गाड़ी में एक स्टेपनी होता है, ये क्या चीज़ है? अगर बाधा आ गई तो कोई बात नहीं, हम उससे पार पाएंगे। जिसने बाधा को पार करना सीख लिया, समझ लीजिए सक्सेस को गले लगाने के लिए तैयार है। नमस्कार। सक्सेसफुल लोगों की एक आदत होती है और आदत ये है कि वो बाधाओं को पार करना जानते हैं। मतलब ये कि जिंदगी है तो बाधा तो आनी ही आनी है। जैसे एक नदी में आप नाव लेकर के जा रहे हैं या पतवार नाव लेकर के जा रहा है जो नाव को खेव रहा है, क्या लगता है वो हमेशा जो नदी का धारा है एक जैसा रहेगा? नहीं, कभी उसमें तूफान भी आएंगे। अगर तूफान आया और उसको पार करना नहीं आता है तो क्या होगा? वो डूब जाएगा, उसकी यात्रा वही खत्म हो जाएगी। लेकिन जो सक्सेसफुल लोग हैं वो पहले से ही उस बाधा को पार करने की तरीका जानते हैं और मुसीबतों से खेल करके उस बाधा से पार करके आगे निकलते हैं। लहरों से डर करके नहीं जीते हैं, लहरों को पार करके आगे बढ़ते हैं, तब वो जीतते हैं। जो सक्सेसफुल इंसान है चुनौती के रूप में अपने बाधा को लेते हैं और फिर उसे निकाल करके अपने आप को निकाल करके आगे लेकर के जाते हैं। जो सिंपल जिंदगी है उसमें तो हर कोई कामयाबी ही कामयाबी कहता है मैंने हासिल कर ली। कामयाबी तो तब मानी जाएगी जब आपकी ज़िंदगी में चैलेंज आएगा, जब आपकी ज़िंदगी में उथल पुथल आएगा। अब उस उथल पुथल को किस तरह से हैंडल करते हैं कि आपके आगे का ज़िंदगी बहुत स्मूथ हो, तो उसे ही बेस्ट कहते हैं। आप और सब जानते हैं हमारे घर में बैकअप प्लान होता है, हर चीज़ का बैकअप होता है। इकोनॉमिक बैकअप होता है, इलेक्ट्रिक बैकअप होता है, गाड़ी में एक स्टेपनी होता है। ये क्या चीज़ है? अगर बाधा आ गई तो कोई बात नहीं, हम उससे पार पाएंगे। जिसने बाधा को पार करना सीख लिया, समझ लीजिए सक्सेस को गले लगाने के लिए तैयार है। और जो बाधा को पार करने से डरता है, समझ लीजिए उसकी सक्सेस संभव नहीं है। तो बाधाओं को पार करने के लिए अपने आप में हिम्मत लाइए, चुनौती लीजिए और एक अच्छे तरीके से आप समझिए ये कोई नई चीज़ नहीं है। किसी को भी केक वॉक नहीं मिलता है। सक्सेस का मतलब होता है कांटों भरे जिंदगी से आगे निकल करके गुलाब का फूल तोड़ना। आपको पता है गुलाब को फूलों का राजा क्यों कहा जाता है? मेरे हिसाब से गुलाब को फूलों का राजा इसलिए कहा जाता है कि उस फूल के चारों तरफ गुलाब के कांटे भी होते हैं। अगर आप फूल को तोड़ने जाएंगे तो आपको कांटा भी चुभ सकता है। जो कांटों भरे जिंदगी के बीच में भी अपने आप को खुश रखे, अपने जिंदगी को बेहतर बना के रखे, उसे कहते हैं सक्सेस। तो अगर आप बाधा को पार करना जानते हैं, मतलब आप सक्सेस को प्राप्त करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं और आप जिंदगी में आगे बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। तो हर चीज़ से ज्ञान लीजिए। जैसे मैंने कहा फूलों से, यहाँ पे हमने गुलाब के फूलों से ज्ञान लिया कि किस तरह आप कांटों के बीच में भी मुस्कुरा सकते हैं, समस्याओं के बीच में भी अपने आप को आनंदित रख सकते हैं। समस्या आएगी, समस्या जाएगी, दिन होती है, रात होती है, फिर रात होती है, दिन होती है। हमें तो आगे चलते जाना है, बाधाओं को पार करते जाना है। थैंक यू।